काले चीते का जादुई ताज और लुटेरा शेर। एक जंगल बहुत ही खूबसूरत था। उस जंगल का राजा रुद्र नाम का एक काला चीता था। रुद्र चीते का इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं था, इसीलिए बस वह अपने जंगल वासियों को ही अपना मानता था और उनका ख्याल रखता था। जंगल के सभी जानवर भी काले चीते के इस व्यवहार से बहुत खुश थे और वो भी काले चीते की इज्जत करते थे। उस काले चीते के पास एक जादुई ताज था, जो कि उसके पूर्वजों की दी हुई निशानी थी, जिसे अगर वह अपने सर पर पहन लेता था तो वह बहुत ही शक्तिशाली बन जाता था और उसके अंदर बहुत सी जादुई शक्तियां आ जाती थी और वह उस ताज की शक्तियों से जंगल के जानवरों की मदद भी किया करता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उससे बहुत खुश थे और वह काले चीते को अपना मसीहा मानते थे। एक दिन उनके जंगल पर एक खूंखार शेर हमला कर देता है। वह शेर काले चीते के जादुई ताज को हासिल करना चाहता था और वह अपने इसी मकसद से काले चीते के जंगल में आया था। जंगल के जानवर जैसे ही उस मॉन्स्टर शेर को अपने जंगल में देखते हैं, वह तुरंत ही दौड़ते हुए काले चीते के पास जाते हैं और वहां जाकर वह काले चीते को उस खूंखार शेर के आने की खबर देते हैं। महाराज, क्या आपको पता है आज हमारे जंगल में ना जाने कहां से चलता हुआ एक खूंखार शेर आया है और वह जंगल के जानवरों को मार रहा है। जंगल के जानवरों पर अत्याचार होने की खबर सुनकर काले चीते को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत ही उस खूंखार शेर से लड़ने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है। लेकिन वह खूंखार शेर बहुत ही ताकतवर था। उसके सामने काला चीता अपने आप को कमजोर समझने लगता है और वह उससे थोड़ा प्यार से बात करने लगता है और बोलता है, अरे शेर भाई, क्या बात है? तुम मेरे जंगल के जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो? काले चीते, तुम्हारे जंगल में एक जादुई ताज के होने की खबर मुझे मिली है। तुम जल्दी से उसे मुझे दे दो, मैं आराम से यहाँ से चला जाऊंगा, वरना फिर तुम देखना क्या होगा तुम्हारे जंगल का। अरे शेर भाई, आप कौन से ताज की बात कर रहे हो? हमारे जंगल में तो कोई जादुई ताज नहीं है। अच्छा, बहुत होशियार बन रहे हो, ज्यादा होशियार मत बनो। अगर तुमने मुझे वो जादुई ताज नहीं दिया तो मैं इस जंगल में तबाही मचा दूंगा, तबाही। ऐसा बोलकर वो खूंखार शेर जंगल में आगे बढ़ जाता है और काला चीता वापस अपनी गुफा में आ जाता है और वह अपने ताज की जादुई शक्तियों से उसे वहां से गायब कर देता है और सोचता है, अब ये ताज ना तो इस जंगल में रहेगा और ना ही उस जालिम के हाथ लगेगा। मुझे तो वैसे भी इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी एक गाय उसके पास रोती हुई आती है और वह बोलती है, महाराज महाराज, उस खूंखार शेर ने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। उसने मेरे बच्चों को मार डाला है। प्लीज महाराज, आप जंगल को बचा लें उस जालिम के कहर से और उसे वह जादुई ताज दे दे। लेकिन गाय बहन, मैंने तो उस जादुई ताज को इस जंगल से वापस कर दिया है। अब तो शायद वो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं अभी देखता हूँ उसे। महाराज, आप वहां मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है, वो आपको भी मार डालेगा। गाय ये सब बोलती रह जाती है और काला चीता उस खूंखार शेर से लड़ने उसके पास पहुंच जाता है और उससे लड़ने लगता है। लेकिन वह खूंखार शेर काले चीते से ज्यादा ताकतवर था और अब तो काले चीते के पास वो जादुई ताज की शक्तियां भी नहीं थी, जिससे वह उसकी ही शक्तियां इस्तेमाल कर लेता। इसीलिए अब वह इस जालिम शेर के सामने कमजोर पड़ जाता है और वह जालिम शेर देखते ही देखते काले चीते को मार डालता है। काले चीते के मरने के बाद जंगल के जानवरों की भी वहां भीड़ जमा हो जाती है और अब तो उन सभी को अपनी अपनी मौत नजर आ रही थी। तभी उस भीड़ से एक बकरी बोलती है, महाराज उठे, लड़े इस जालिम शेर से, उठे महाराज, प्लीज उठे। उस बकरी का ऐसा कहना था कि तभी एक चमत्कार होता है और काला चीता एकदम से उठ खड़ा होता है और वह जादुई ताज
अपने आप ही उसके सर पर आकर लग जाता है। और अब तो काला चीता इतना ताकतवर हो जाता है कि वह किसी भी बड़े तूफान से लड़ सकता था और वह तुरंत ही उस जालिम शेर को अपनी जादुई शक्तियों से मार डालता है। उस खूंखार शेर के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और अपने राजा काले चीते की वो सभी जय जयकार करते हैं और फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छाई के आगे कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और बुरा करने वाला हमेशा मुंह की ही खाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। एक गलती बनी शेर के पूरे परिवार के लिए श्राप और जादुई रंगीन बाग का जंगल पर हमला। एक जंगल बहुत ही खुशहाल था। उस जंगल में बहुत से जानवर थे जो कि हंसी खुशी उस जंगल में अपना जीवन बिता रहे थे। उनकी इस खुशहाली का राज था सिम्बा शेर। सिम्बा शेर अपने परिवार के साथ उस जंगल पर राज करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुधा और उसका बड़ा बेटा बगीरा और छोटा बेटा भोला थे। सिम्बा शेर अपने इस छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था और वह सभी खुशी से मिलजुल कर उस जंगल में रहा करते थे। एक दिन उनके जंगल में आसमान से एक विशाल रूप बदलने वाला बाघ उतरता है। वह बाघ बहुत ही खतरनाक और बेरहम था और वह जंगल में उतरते साथ ही जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर देता है और उसके सामने जो कोई भी जानवर आता है वह उसे ही मार डालता है। और सबसे अजीब बात उस बाघ की यह थी कि वह चलते चलते अपना रंग बदल लिया करता था। कभी लाल, कभी नीला, कभी पीला रंग, ऐसे ही वो ना जाने पल भर में अपने कितने रंग बदल रहा था। जंगल के सभी जानवरों में तो उसकी दहशत फैल गई थी और एक बकरी डरते डरते राजा शेर के पास जाती है और उससे बोलती है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में एक खूनी बाघ ने हमला कर दिया है। अब हमारे जंगल का क्या होगा? ये क्या बोल रही हो तुम बकरी बहन? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ महाराज, मैं अभी उसके चंगुल से बच कर आ रही हूँ। उसने जंगल में ना जाने कितने जानवरों को अपना शिकार बना लिया है। बकरी बहन, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह जालिम बाघ कैसा दिखाई पड़ता है? अब महाराज, वह बाघ तो रंगीन है। हमारे जंगल में तो आज तक भी मैंने कोई ऐसा बाघ नहीं देखा। बकरी इतना सब बताकर वहाँ से चली जाती है और राजा सिम्बा उस बाघ को तलाश करने के लिए जंगल में निकल जाता है और उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है कि तभी उसे वह बाघ एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ दिखाई पड़ जाता है। उस जालिम बाघ को देखकर सिम्बा शेर तुरंत ही जाकर उस पर हमला कर देता है और उस बाघ को वहीं पर मार डालता है और अपनी गुफा में वापस आ जाता है। लेकिन तभी उस बाघ के पास एक बाघिन रोते हुए पहुंचती है और वह उसे मरा हुआ देखकर खूब जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, हाय, ये मेरे बेटे के साथ क्या हो गया? उठो मेरे बच्चे, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? ना जाने किसने ये सब किया है। ऐसा बोलकर वह बाघिन उसे बद्दुआएं देने लगती है और कहती है, जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, वो कभी भी अपनी जिंदगी में खुश ना रहे। उसे भी जीते जिंदगी उसके बच्चों का दुख देखने को मिले। ऐसा बोलकर बाघिन वहाँ से चली जाती है और उधर शेर का छोटा बेटा भोला ना जाने कहाँ गुम हो जाता है। सिम्बा शेर बेचारा उससे पूरे जंगल में तलाश कर लेता है, लेकिन उससे कहीं पर भी उसके बेटे का पता नहीं चल पाता है और वह थक हार कर रात होने पर अपनी गुफा में वापस आ जाता है। और शेरनी बेचारी अपने बेटे के गुम होने की वजह से इतनी परेशान हो जाती है कि वह अपने दम ही तोड़ देती है। ये सब देखकर सिम्बा शेर के तो होश ही उड़ जाते हैं। बगीरा शेर बेचारा भी बहुत परेशान हो जाता है। अगली सुबह होती है। सिम्बा शेर फिर से जंगल में अपने बेटे को तलाश करने निकलता है, लेकिन
आज भी वह निराश ही लौटता है और अपनी गुफा पर जैसे ही वह पहुंचता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वह देखता है कि उसका बड़ा बेटा बगीरा भी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। अब तो वो बिल्कुल टूट जाता है और ईश्वर से बोलता है, हाय ऊपर वाले, ऐसी क्या मुझसे गलती हो गई जो मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार ही उजड़ गया। प्लीज आप मुझे माफ कर दें। उसके ऐसा बोलते ही आसमान से एक शक्ति आती है और उसके अंदर से आवाज आती है, तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। कुछ दिन पहले जिस बाघ को तुमने खूनी समझकर मार डाला था, वह बाघ कोई खूनी बाघ नहीं था, बल्कि एक बाघिन का बेटा था और उस बाघिन ने तुम्हें श्राप दिया था। अब जब तक वह बाघिन अपना श्राप वापस नहीं लेगी, तुम्हारे साथ यही सब होता रहेगा। लेकिन जादुई शक्ति, मैं कैसे उस बाघिन से माफी मांगू? मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि वह बाघिन आखिर कहाँ रहती है। वह बाघिन पहाड़ी के पीछे एक गुफा में रहती है। ये सब बातें बताकर वह जादुई शक्ति वहाँ से गायब हो जाती है और सिम्हा शेर तुरंत ही उस बाघिन के पास जाता है और वहाँ जाकर वह देखता है कि उसका बेटा भोला भी उसी के पास खड़ा हुआ है और वह बाघिन उसे खाना खिला रही है। ये सब देखकर सिम्हा शेर बहुत दुखी होता है और वह उसके पास जाकर माफी मांगता है। बाघिन बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे शराब की वजह से मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। उस दिन जब मैंने तुम्हारे बेटे को मारा, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। तब हमारे जंगल पर एक रंगीन बाघ ने हमला कर दिया था और तुम्हारा बेटा भी रंगीन ही था, इसीलिए मैंने उसे ही खूनी बाघ समझकर उसे मार डाला। यह सुनकर बाघिन सब समझ जाती है और वह सिम्हा शेर को माफ कर देती है। अब सिम्हा शेर और भोला बाघिन के साथ ही रहने लगते हैं और बाघिन भोला को अपना बेटा मानकर उससे खूब लाड प्यार करती है और खुशी खुशी वो फिर से रहने लगती है। रंगीन बाघ के शैतानी रूपों ने मचाया जंगल में आतंक। रुद्र शेर की लाचारी और जादुई उड़ने वाला घोड़ा जंगल बचाओ। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम का एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल के सभी जानवर बहुत ही डरे और सहमे हुए थे, क्योंकि उस जंगल में एक रंगीन बाघ रहा करता था। वह बाघ इतना ताकतवर था कि खुद जंगल का राजा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उस रंगीन बाघ के पास कुछ जादुई शक्तियाँ थी, जिनके इस्तेमाल से उसने एक रंगीन बाघों की सेना बनाई हुई थी और वो बाघों की सेना पूरा दिन जंगल के जानवरों को मारती और उस बाघ को लाकर देती, जिसे खाकर वह रंगीन बाघ अपना पेट भरता था। उस रंगीन बाघ का खौफ जंगल में इस कदर फैला हुआ था कि कोई भी जंगल का जानवर किसी भी टाइम जंगल में घूमता हुआ दिखाई नहीं पड़ता था और जो भी दिखाई पड़ता था वही उस रंगीन बाघ की सेना के हत्थे चढ़ जाता था, जिसको वो मारने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं गवाता था। उस जंगल का राजा रुद्र नाम का एक बहुत ही नेक शेर था। रुद्र शेर चाहकर भी उस जालिम बाघ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि उस रंगीन बाघ के पास रुद्र शेर के जैसी 10 शेरों से भी ज्यादा ताकत थी। इसीलिए रुद्र शेर बेचारा बस परेशान ही हो सकता था और अपने जंगल को बचाने की ईश्वर से दुआएं मांग सकता था। और उधर वह जालिम बाघ अपने ही कामों में लगा हुआ था और उसका जो भी मन कर रहा था वह बेझिझक किए जा रहा था। इसी तरह से महीनों बीत जाते हैं, लेकिन उस जालिम बाघ का कहर उस जंगल में बढ़ता ही जाता है। एक दिन उस जंगल के जानवर सभी हिम्मत करके उस बाघ के पास जाते हैं और राजा रुद्र उससे बोलता है, अरे बाघ, ये तुमने हमारे जंगल को क्यों शमशान बना रखा है? प्लीज रहम करो और जंगल के जानवरों को चैन से जीने दो। ये तुम मुझे बोल रहे हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? ये जंगल मेरा है और मैं जो चाहूंगा इस जंगल में करूंगा। अगर तुम भी सही सलामत वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, वरना मैं तुम सभी को खा जाऊंगा। उस जालिम की धमकी को सुनकर सभी जानवर वहां से भाग पड़ते हैं और रुद्र शेर भी अपना सा मुंह लेकर वहां से चला जाता है।
क्योंकि ना तो उसके साथ जंगल के अन्य जानवरों का साथ था और ना ही उसमें इतनी ताकत थी कि वह उस जालिम बाघ का मुकाबला कर सके। इसीलिए बस वह निराशा की हालत में अपनी गुफा की ओर चला जा रहा था। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और उसके सामने आसमान से उड़ता हुआ एक गोल्डन कलर का घोड़ा आता है। उस इतने खूबसूरत घोड़े को देखकर शेर वहीं रुक जाता है। लेकिन तभी वह सोचता है, अरे क्या एक बला कम थी जंगल में जो अब ये भी आधमकी है, अब पता नहीं क्या होगा। तभी वह गोल्डन घोड़ा उससे बोलता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने इस धरती पर नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए ही इस जंगल में भेजा गया हूँ। बताओ क्या परेशानी है इस जंगल में? महाराज, क्या आप हमारी मदद करने के लिए आए हैं? हाँ, कोई शक है तुम्हें? नहीं नहीं महाराज, हम तो इस जंगल में बहुत परेशान हैं और उस जालिम बाघ ने तो जंगल को शमशान बनाकर रख दिया है। अब रुद्र शेर उससे अपने जंगल की सारी परेशानी के बारे में बताता है। रुद्र शेर की बात सुनकर वह गोल्डन घोड़ा उसके साथ उस जालिम बाघ की गुफा पर चला जाता है और वहां जाकर वह उससे बोलता है, ओए दुष्ट, ये क्या तुमने जंगल में तबाही मचाई हुई है? या तो तुम सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो डरपोक शेर, जब अपना बस नहीं चला तो इसे लेकर आए हो मुझे मरवाने के लिए? अरे ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं अभी बताता हूँ इसे। जालिम बाघ की यह बात सुनकर गोल्डन घोड़े को बहुत गुस्सा आता है और वह उसके कुछ करने से पहले ही उस बाघ पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला कर देता है और उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेता है और बोलता है, अब बिगाड़ो, क्या बिगाड़ सकते हो तुम मेरा? बाघ उस जादुई गोल्डन घोड़े की बात सुनकर अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन अब तो उसके पास कोई शक्ति ही नहीं बची थी। इसीलिए अब वह कुछ नहीं कर पाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो रुद्र भाई, आज से मैं जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। बाघ को ऐसी माफी मांगते देखकर वो दोनों उसे माफ कर देते हैं और वह गोल्डन घोड़ा आसमान में उड़ जाता है। अब जंगल में शांति बन जाती है और रुद्र और बाघ दोनों दोस्त बनकर पूरे जंगल की देखभाल करते हैं और अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूरे समय के लिए नहीं होता है। इसीलिए हमें हर सिचुएशन में एक जैसा बिहेव करना चाहिए और माफ करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता।